आज का कार्यक्रम था स्वर्गीय राजनारायण जी की आज पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि को हम लोग लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति हर साल इसको जो है मनाती चली आ रही है। तो उसी का कार्यक्रम था। हम राजनारायण जी की स्मृतियों को याद करते हैं, राजनारायण जी के कृत्यों को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो वो संकल्प आज हम लोगों ने लिया कि जिस तरीके से वो सामाजिक विषमता के खिलाफ वो लड़ते रहे और उस पर लगातार संघर्ष करते रहे, उसी तर्ज पर हम लोग भी आंदोलन चलाकर जो है उस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। और उसी के माध्यम से आज गरीबों के बीच में जो है लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति के माध्यम से कुछ गरीब लोगों को जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। आज कहाँ से लोग आए थे कार्यक्रम में? आज पूरे लखनऊ के लोग थे और अगल बगल के जनपदों से भी लोग इसमें आए थे। जो है जिस तरह के नववर्ष भी आ रहा था, सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? 2023 नववर्ष के लिए सभी लोगों को हमारी शुभकामना है कि उनके जीवन में खुशहाली भरा नया साल आए और इसी आशा और विश्वास के साथ कि नया जीवन खुशहाली के साथ साथ सब तरीके की संपन्नता, सब तरीके का उत्थान उनके जीवन में हो और बेहतर रूप से सामाजिक सरोकार, समाज की सेवा लोग करें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों को फिर से बधाई। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास होता है। इस समय हम लोग मोती महल लॉन में, जहां पर लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे अध्यक्ष से हमने बात की। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी पदाधिकारी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर जी, क्या नाम है आपका? हाँ, केशव प्रसाद। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य ये था, राजनारायण जी का आज जो है निर्वाण दिवस है और इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देनी थी। तो जिस तरीके से आपने आज जो निर्वाण दिवस बनाया था, बहुत से लोगों को ये सब याद नहीं रहता है, बहुत से स्कूल कॉलेजों में नहीं याद रहता, तो उसके आगे के महापुरुषों की जो याद होती समिति होती है, तो उनके लिए क्या कार्य कर रहा है आपकी समिति? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जो वंचित समाज है, जो गरीब हैं, उनको कंबल वितरण हमारे अध्यक्ष जी के हाथों से किया गया। दूसरी चीज ये है कि राजनारायण जी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जो सही मामले में समाजवादी थे। वो चाहे आर्थिक समाजवाद हो, चाहे राजनीतिक समाजवाद हो, चाहे सामाजिक समाजवाद हो, सबके वो पक्षधर थे। और आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान का जो प्रारूप है, प्रियम्बुल है, उसमें सेकुलर शब्द जो आया और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया है हिंदी में, उसको कहिए, और सोशलिस्ट शब्द जो आया, समाजवाद, ये हमारे राजनारायण जी के ही संघर्ष का परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी संविधान के प्रारूप में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया। और वह एक ऐसे राजनेता थे जिनमें भी मतभेद की बात तो सुनी थी, ये बलभेद की बात कभी नहीं सुनी थी। आज राजनारायण जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी लोग जो हैं दुखी हैं और उनकी सेवाओं को याद करके केवल ये कहना चाहते हैं कि हमें आज श्री राजनारायण जी को, नया राजनारायण जी को पैदा करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप? मैं कहना चाहूँगा, राजनारायण जी जो हैं इस देश में संघर्ष के प्रतीक थे। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बार अगर कोई जेल गया जनता के लिए, जन आंदोलन में, वो लोक बंधु राजनारायण जी गए। और परिवर्तन, जहाँ तक बात है, परिवर्तन उन्होंने 71 में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के बाद जो है उन्होंने, इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने चुनाव में धांधली की। उस धांधली का उन्होंने इलेक्शन पिटीशन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उस धांधली में उनकी जब पकड़ी गई तो 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, उन्होंने फैसला दिया कि उनको 6 साल के लिए डिबॉर्ड कर दिया चुनाव लड़ने से। उसके बाद उन्होंने उससे एकदम वो होकर के पूरे देश में जो है, उस समय जेपी आंदोलन भी चल रहा था, घबरा करके आपात स्थिति लगाई। उस आपात स्थिति के कारण जो है पूरे देश में सारे नेताओं को बंद कर दिया और जेल बना दिया। उसमें तमाम जितने बड़े नेता थे वो जेलों में बंद हो गए, यहाँ तक भी कार्यकर्ता भी बंद हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि 77 में
पूरे देश से कांग्रेस साफ हो गई और मुरारजी सरकार बनी। लेकिन मुरारजी सरकार में भी कुछ ऐसी समस्याएं आई जो, जैसे उपाध्यक्ष जी ने बताया, जो जन आंदोलन जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया पूरा नहीं हो रहा था, उन्होंने उनको बदल दिया। मुरारजी को हटा के चौधरी चरण सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कुछ कारणों से वो बाद में चौधरी चरण सिंह के भी खिलाफ हो गए थे और उनके खिलाफ बागपत से वो चुनाव लड़े थे। तो वो सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। लेकिन आज की पॉलिटिक्स जो है, आज की जो राजनीति है, वो जिस तरह से चल रही है आप जान रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष के प्रतीक राजनारायण जी को आज श्रद्धांजलि दी। जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो भी हम लोगों से होता उनको कंबल वितरण किया। हमारे नौजवानों ने, सचिन सिंह जी हैं, धर्मा जी हैं, सब लोगों ने मिल करके, है कि नहीं, सुभाष सिंह हैं, ये दीपक जी हैं, जितने कार्यकर्ताओं ने मिल करके आज जो है हम लोगों ने उनके निर्माण दिवस, इसलिए आप लोगों ने राजनारायण संघर्ष समिति बनाया हुआ। आपका नाम क्या है सर? मैं हूँ विश्वेंद्र सिंह। मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल ये जो चर्चा है कि योगी और मोदी अनमेरिड हैं, इसलिए बहुत ईमानदार हैं, किसके लिए कमाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ राजनारायण जी शादीशुदा होते हुए उन्होंने कुछ नहीं कमाया। स्वास्थ्य मंत्री भी थे केंद्र में, क्योंकि हमने पेपर में पढ़ा कि सन 86 में उनकी मौत हुई और 89 में ये पेपर आया कि राजनारायण की विधवा को नारायण दत्त तिवारी द्वारा चेक। आप समझिए, जो स्वास्थ्य मंत्री रहा हो उसकी पत्नी के पास इतने पैसे न हो, मुख्यमंत्री उसको चेक दे। आजकल क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन आजकल चर्चा है कि वो उनकी पत्नी नहीं है, किसके लिए करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि शादीशुदा भी ईमानदार हो सकता है, ये राजनारायण ने सिद्ध किया था। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आज हम लोग आए थे मोती महल लॉन में, जहां पर राजनारायण संघर्ष समिति के द्वारा उनके बनाया गया निर्माण दिवस बनाया गया, जहां पे बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने यहाँ बताया किस तरीके से उनकी संघर्ष समिति कार्य कर रही है और राजनारायण को याद करने के लिए आगे से आगे लोगों में जागरूकता फैला रही है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।